गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हायर डेस्टिनी में। और हम खुदा के निहायत ही शुक्रगुजार हैं। खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम खुदा के चरणों में जो है वो आज हो सकते हैं। कल जो है एक सवाल हमारे से पूछा गया था। और जब हम गिनती के अध्याय का जो है वो पहले अध्याय का गिनती का हम जब वहां पर आखिरी आयतों में थे तो सवाल ये पूछा गया कि यहूदी कौम की जब गिनती की गई है तो उसमें जो है लेवियों की गिनती जो है वो क्यों नहीं की गई। आंसर जो है हमने दे दिया था, पर एक बार फिर जो है हमारे बीच में नौजवान बच्चा जवेज है। मैं उससे दरख्वास्त करूंगी कि वो अपनी जुबान से जो है उस सवाल का जो है पॉइंट्स के जरिए से जो है वो आंसर दे। या जवेज। या सो बेसिकली जो क्वेश्चन था कि वाई लेवियो को क्यों इन इजराइल की गिनती में रखा गया। सो द आंसर इज वेरी सिंपल, क्योंकि हम देखते हैं व्हेन वी रीड नंबर्स गिनती 1 का 3, तो वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है कि 20 साल से जो अधिक युवक है जो युद्ध करने के योग्य हो। सो जो गिनती हो रही है वो युद्ध करने के जो योग्य लोग हैं उन्हें वहां पे इलेक्ट किया जा रहा है। और हम देखते हैं लिवाइट्स की जो कॉलिंग है, जो पर्पस है, परमेश्वर ने उन्हें सेवा करने के लिए चुना। तो यहाँ पे हम सेपरेशन को देखते हैं, इसलिए उनकी गिनती उसमें नहीं की गई, क्योंकि वो युवक जो है वो युद्ध करने के लिए चुने जा रहे हैं और लेवियों को परमेश्वर ने उसकी सेवा करने के लिए चुना है। एंड अगेन वी सी दे वर नॉट सोल्जर्स बट दे वर कॉल्ड टू सर्व गॉड इन हिज टेम्पल। और परमेश्वर ने उन्हें एक स्पेशल पोजीशन करके, जब हम गिनती 3 का 12 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है दैट आई हैव टेकन द लिवाइट्स इंस्टेड ऑफ ऑल द फर्स्टबॉर्न अमंग द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। हम देखते हैं जब लोग खड़े नहीं हुए तब इजरायली परमेश्वर जो लेवी लोग थे वो परमेश्वर की सेवा टल करने के लिए वो आगे बढ़े। सो परमेश्वर ने उन्हें अपनी स्पेशल पोजीशन करके ऑप्ट किया। और अगेन सोल्जर्स, दे वर नॉट सोल्जर्स बट दे वर कॉल्ड टू सर्व गॉड इन हिज टेम्पल। और जो गिनती हमने कल देखी है वो युवकों की है, और हम देखते हैं वो इसलिए चुने गए कि वो सेंसस जिसे हम कहते हैं वो इसलिए चुने गए कि वो युद्ध करने को जाए। और लिवाइट्स इसलिए चुने गए कि वो परमेश्वर की सेवा टहल करे, इसलिए उनकी गिनती उन युद्ध करने वाले युवकों में नहीं आई। सो दिस इज द आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच सिस्टर सिमरन, आपको आंसर मिल गया। जी। खुदा जो है वो काफी ऑर्डर वाला खुदा है, क्योंकि अगर हम पौलुस की पत्रियों को देखते हैं, पहला कुरिन्थियन उसका हम 12 अध्याय देखते हैं, और सॉरी या 12 अध्याय, और फिर जाके 14 अध्याय भी देखे तो वहां पर जो वरदानों की बात भी आई है उसमें भी डिपार्टमेंट्स जो हैं खुदा ने जो है वो अलग अलग वहां पर दिखाए हैं कि कोई टीचर है, कोई प्रॉफिट है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई प्रीचर है, कोई इवेंजलिस्ट है। इसलिए हर एक के जो है यू नो काम को जो है वो डिवाइड किया गया है। यहाँ पर भी जो है खुदा ने डिवीजन जो है वो दी है। डिवीजन इन द सेंस ये नहीं कि कोई मतभेद किया गया है। डिवीजन आई मीन टू से, फॉरगिव मी, लेट मी से इन अदर वर्ड्स, कि यहाँ पर खुदा ने जो है डिपार्टमेंट्स जो है वो अलग किए हैं। एक युद्ध का डिपार्टमेंट है, दूसरा खुदा की हैकल की सेवकाई का जो है वो डिपार्टमेंट है। आई थिंक इट मेक सेंस, इजंट इट? यस। या लवली। ओके, आज जो है हम अपनी दूसरे अध्याय में जो है वो जाएंगे। आइए देखते हैं गिनती उसके दूसरे अध्याय में। पर इससे पहले कि दूसरे अध्याय में जाएं, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपकी तारीफ करते हैं खुदावंद, क्योंकि आपके जैसा कोई भी परमेश्वर नहीं, आपसे बढ़कर कोई सामर्थ भी नहीं है खुदावंद। हम आसमान में किसी और को नहीं, आपको छोड़ किसी और को जानते भी नहीं हैं और ना जानना चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आपका वचन, आपका कलाम कितना साफ है कि हमें हर चीज को समझाने में हमारी मदद करता है। हमारे बीच में आए प्रभु, और हमारी प्रार्थना है कि इससे पहले कि हमारे बीच में आए, आप हमारे गुनाह जैसे पूर्व पश्चिम से दूर हैं उसी तरह से हमारे गुनाह फेंक दें, हमें अपने लहू से धोकर साफ कर दें, और हमें अपने करीब आने की खुदावन कुव्वत और ताकत बख्शे। हम आपके नूर में खुदावन अपने आप को देखते हुए खुदावन अपने आप को भी खुदावन आपके जैसा बनाना चाहते हैं। हमारी मदद और सहायता करें, अपने कलाम से बातचीत करें, आप बोलें, हम सुने, आप बढ़ें, हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। ये सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमेन। आइए देखते हैं गिनती की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत से। जी। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इज़राइली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उसके सामने अपने अपने
झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें, और जो अपने पूर्व दिशा की ओर जहां सूर्य उदय होता है अपने अपने दलों के अनुसार डेरा खड़ा किया करे, वे ही यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग होंगे। और उनका प्रधान अबीनादाब का पुत्र नहशोन होगा। ओके, सो यहाँ पर जो है पहली चीज हमें देखने को मिल रही है, हम लेव अवस्था में देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर सिर्फ मूसा से बात कर रहा था। अब किससे बात कर रहा? और ऐड कौन हो गया? अरून। हरून। हारून। वो ऐड हो गया। कैसे हरून ऐड हुआ? पहले हमने देखा कि लेव अवस्था में मूसा जो है वो मिलाप वाले तंबू में नहीं है। खुदा उसे बाहर से ही बाहर ही रखे हुए बात कर रहे हैं। पर फिर हमने देखा नंबर्स के पहले अध्याय की पहली आयतों में कि मूसा जो है वो तंबू के अंदर है। जब मूसा अंदर हुआ तो इजाजत किसको भी मिली? हरून को भी जो है वो इजाजत मिली, क्योंकि लेवियों का घराना ऑलरेडी खुदा ने क्या किया? अपने काम के लिए, मंदिर के काम के लिए जो है उसने चुन लिया। तो अब क्या हो रहा है कि लेवियों का घराना डायरेक्ट कनेक्शन में जो है वो परमेश्वर के आ चुका है। यानी लेवी, जैसे मैंने कल भी बताया, लेवी जो थे वो मध्यस्थ बन गए, मीडिएटर बन गए हैं कि वो लोगों की मुलाकात जो है वो किसके साथ करवा सकें? परमेश्वर, या लोगों की फरियादों को परमेश्वर के सामने जो है वो रख सके। और पतरस की पत्री में हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं वो एक मध्यस्थ के रूप में हैं, जो लोगों की मुलाकात किसके साथ करवा रहे हैं? यीशु खुद, परमेश्वर के साथ। हाँ, परमेश्वर के साथ करवा रहे हैं या यीशु मसीह के साथ करवा रहे हैं। दूसरी बात हम देखते हैं यूकूब की जब हम कहानी पढ़ रहे थे उत्पत्ति में, तो वहां पर यूकूब जब अपने माँ बाप से दूर जा रहा था अपने मामा के घर में, तो बीच में बियाबान में उसे एक स्वप्न आता है। और वो स्वप्न क्या है कि एक सीढ़ी उसे नजर आई, जो सीढ़ी आसमान से लेकर जमीन तक लगी हुई थी। और वहां पर फरिश्ते जो थे वो क्या थे? चढ़ उतर रहे थे। और जब यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उन्होंने गॉस्पेल में कहा कि तुम मनुष्य के पुत्र को देखोगे और देखोगे कि उसके किस तरह से फरिश्ते जो है वो उसके ऊपर और नीचे जो है वो उतर रहे हैं। जो ये सिग्निफाई कर रहा था कि यकूब ने जो सीढ़ी देखी थी वो एक मध्यस्थ था। एक सिंबल किसका था? कि मीडियोकर है, एक ब्रिज है, जो क्या कर रहा है? जमीन का आसमान के साथ उसे जो है क्या कर रहा है? मिला रहा है। सो जब यीशु मसीह ने वही चीज अपने पे पॉइंट आउट की, तो वो क्या दिखा रहा था कि यीशु मसीह वो ब्रिज है, यीशु मसीह वो मीडियोकर है, यीशु मसीह वो मीडिएटर हैं, जो किसकी मुलाकात कराएंगे? इंसान की मुलाकात खुदा से करवाएंगे। दैट जी। मेक सेंस? ओके। सो इसीलिए आप देखेंगे यीशु मसीह जो है वो फुली ह्यूमन भी थे और फुली गॉड भी थे। क्योंकि जो ह्यूमन एस्पेक्ट है वो किसको होल्ड कर रहा है? ह्यूमैनिटी को होल्ड कर रहा है। और जो गॉडली एस्पेक्ट था वो किसको होल्ड कर रहा था? डिवाइन को, खुदा को होल्ड कर रहा है। सो इसलिए उनका जो कॉम्बिनेशन, उनके बर्थ का कॉम्बिनेशन जो आया है, वो कॉम्बिनेशन बड़ा अटपटा सा है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। और बहुत सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह के जन्म के रिलेटेड, स्पेशली कि वो एक कुंवारी से पैदा हुए हैं, इस चीज को हजम नहीं कर पाते हैं, इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। पर उसका अर्थ सिंपल ये था कि खुदा अगर एक आदमी के स्पर्म से आता तो फिर वो भी पापी होता, और वो हमारे पाप जो है वो उठा नहीं पाता, क्योंकि वो बचपन से क्या होता है? पापी होता। और दूसरी बात, खुदा आत्मा से जो है वो बना है और शरीर में हमारे बीच में उसने डेरा किया है, जैसे कि तंबू लोगों के बीच में डेरा किया हुआ था। उसी तरह से सेम वर्ड टेबरनेकल्ड जो है वो यूहन्ना उसके पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में 14 से हम जब पढ़ते हैं वचन से, तो वहां पे पता लगता है कि यीशु मसीह ने अपने लोगों में जो है वो डेरा किया। सो यानी वो सेंचुरी भी बन गया। और वो दूसरी क्या चीज हो रही है? वो हाई प्रीस्ट होके हमारा मीडिएटर बन रहा है। सो जी। वो जो एंटी टाइप जीसस हैं,
उनकी टाइप यहां पर हमें देखने को मिलती है कि किस तरह से लेवी का घराना जो है वो लोगों की मुलाकात खुदा से। इसलिए जब भी हम खुदा के बीच में अपने आप को ग्रो कर रहे हैं और खुदा के वचन को सुना रहे हैं, हमारा मकसद ये नहीं है कि लोगों को अपने पास लेकर आना। हमारा असल में मकसद क्या है? लोगों को प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर के साथ। या एग्जैक्टली। और जब ये मोटिव हमारा क्लियर हो कि हमें बनाया क्या गया है, हमारा पर्पस असल में क्या है, तो हम इजिली क्या कर सकते हैं? हम इजिली उस टेम्पटेशन से आउट हो सकते हैं जो टेम्पटेशन बहुत सारे पास्टर्स कर रहे हैं, कि वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। वो अपनी टैलेंट्स को दिखाकर लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अपनी तरफ खींचने का काम खुदा ने हमें नहीं दिया था। जाओ सारे जगत में जाके प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो मैंने तुम्हें सिखाया है तुम उन्हें जाके सिखाओ, देखो अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मत्ती उसकी 28 की हम अध्याय में जो है इसे आखिरी कमीशन यानी ग्रेटेस्ट कमीशन करके जो है इस चीज को बुलाते हैं। यानी क्या लेवी क्या कर रहे थे, या यीशु मसीह एक मध्यस्थ होके क्या कर रहे हैं? वो हमारे हमारी मुलाकात परमेश्वर से यानी ह्यूमैनिटी को डिविनिटी के साथ जो है वो मिला रहे। दूसरे शब्दों में, जो कार्नल इमेज है उसको ट्रांसफॉर्म किस में कर रहे हैं? डिवाइन इमेज में। जी। लेट मी से, पापी इंसान को पवित्र बना रहे हैं। ओके। हमारा भी मिशन जो है वो यही है। इसलिए जब मूसा भीतर आया है, तो मूसा के भीतर आने से क्या हुआ है? एक्सटेंड हो गई है टेरिटरी। अब खुदा सिर्फ मूसा से बात नहीं कर रहा, बल्कि अब खुदा जो है वो हारून से भी बात कर रहे। इसलिए खुदा ने हम सबको बुलाया है। खुदा सभी से बात करना चाह रहा है क्योंकि खुदा ने लेवियों को चुन लिया है। बट फर्क ये है कि क्या हम उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं कि नहीं। और फिर इजरायलियों को मिलाप वाले तंबू की चारों ओर अपने अपने झंडे गाड़ने को कहा गया। अपने अपने घराने के अनुसार जो है उन्हें जो है वो वहां पर डेरे लगाने को कहा गया। तीसरी आयत में पूरब दिशा में जहां से सूर्य अस्त होता है। आप बार बार न्यू टेस्टामेंट में देखेंगे, परमेश्वर के वचन में, इवन मत्ती उसके 24 में उसकी 27वीं आयत में आप देखेंगे, वहां पे लिखा है जैसे पूरब से बिजली चमकती है और पूरब पश्चिम पश्चिम की ओर जाती है, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। पूरब दिशा जो है वो काफी मेन है। इसीलिए जब भी मैं दुआ करती हूँ आप सुनते हैं कि खुदा के वचन में इस तरह से लिखा है कि जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही मैं तुम्हारे गुनाह जो हूं वो फेंक दूंगा। सो व्हाट दैट सिंबलाइजेस, वो क्या एक्चुअली में जो है वो बताते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि पूरब दिशा जहां पे सूर्य उदय हो रहा है, ईस्ट की तरफ की बात कर रहा है, जहां से सूर्य जो है उदय होता है, उस तरफ यहूदा की छावनी लगाने को जो है वो कहा गया है। आर यू गेटिंग मी? यहूदा के गोत्र से कौन आया? यीशु मसीह। यीशु एग्जैक्टली। मसीह। यीशु मसीह जो है वो यहूदा के गोत्र से आए हैं। पूरब की तरफ जो है वो यहूदा के गोत्र को जो है वो छावनी लगाने को कह रहे हैं। तो व्हाट डज दैट मीन? कि पूरब से जैसे बिजली चमकती है और पश्चिम की तरफ जाती है। आर यू गेटिंग मी? जीसस कहाँ से आने वाले? इनफैक्ट एक और जी। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताती हूँ, आइए देखते हैं निर्गमन उसके 27 उसकी 13 आयत में, जहां पर हमें यह पता लगता है कि जो हैकल का दरवाजा है वो पूरब की तरफ खुलता है। इज इट नॉट इंटरेस्टिंग जी। कि हैकल का दरवाजा अगर पूरब की तरफ खुलता है, तो मोस्ट होली प्लेस किस तरफ हुआ? दक्षिण की तरफ हुआ। और जब एक पापी उस गेट से, उस डोर से अंदर आता था, लेट मी जस्ट शो यू पिक्चर। आहा, लवली। सो देख सकते हैं यहाँ पे ईस्ट है, राइट? पूरब की तरफ जी। दरवाजा है। तो फिर वेस्ट की तरफ क्या है? मोस्ट होली प्लेस है। जब भी कोई पापी आता था वो अपना मेमना यहाँ पर चढ़ाने के लिए आ रहा है, खून उसका कहाँ पर जा रहा था?
होली प्लेस से, और एक दिन जो है मोस्ट होली प्लेस तक जो है वो मेमने का लहू जो है वो जा रहा था। सो क्या हो रहा है, इंसान के पाप उससे क्या किए जा रहे, दूर किए जा रहे। दूर। सो जीसस जब न्यू टेस्टामेंट में उन चीजों को बोल रहे थे, वो इन्हीं चीजों को पॉइंट आउट कर रहे थे यहूदी कौम को, कि वो तुम्हारे पाप जैसे पूरब से पश्चिम दूर है, वैसे ही तुम्हारे पाप जो हैं वो फेंक दिए जाएंगे। यानी एक पापी अपने मेमने पर विश्वास करता हुआ मेमने की कुर्बानी दे रहा है, और अपने पाप ट्रांसफर मेमने पे कर रहा है, और फिर वो मेमने का लहू जो है वो होली प्लेस और मोस्ट होली प्लेस में जा रहा है। यानी उसके पाप उससे दूर किए जा रहे हैं। और दूर करने के बाद मध्यस्थ में कौन आ रहा है? यीशु का लहू। एग्जैक्टली exactly. सो जब यशाया उसके 59 अध्याय में जो है वो कह रहा है कि मैं बहरा नहीं कि तुम्हारी दुआ ना सुन सकूं, मेरे हाथ छोटे नहीं कि मैं तुम्हें बचा ना सकूं, पर तुम्हारे पाप तुम्हारे और मेरे बीच और दरमियान जो है वो आके खड़े हो गए। तो यीशु मसीह क्या कह रहे थे, कि मैं तुम्हारे पाप जैसे पूरब से पश्चिम दूर है वैसे कर दूंगा, और तुम्हारे पाप और तुम्हारे बीच में मैं आकर खड़ा हो जाऊंगा। सो मोस्ट होली प्लेस में जो है एक डे ऑफ अटोनमेंट में हमने ये सारी स्टडीज की हुई हैं जो नए हैं। सॉरी कि बट आपको समझ आएगी, डोंट वरी। मैं आई एम ट्राइंग टू माय बेस्ट कि मैं उसे सरल करके समझा सकूं। आई एम नॉट गुड, बट आई एम ट्राइंग। सो मोस्ट होली प्लेस में जो है वो साल में एक बार महायाजक जाता था, जहां पर वेदी साफ की जा रही है, यानी जितने भी पाप थे उनका उनका जजमेंट हो जाता था। खुदा अगर खुदा ने बख्श दिए हैं तो, और उन्होंने पाप दोबारा नहीं किया है, तो खुदा ओवरऑल जो कंक्लूजन उन्हें देता था कि उन पे ग्रेस कर दी गई है, उन्हें माफ कर दिया गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुदा के पैटर्न को समझ सकें। और जब हम खुदा के ऑर्डर को, खुदा के पैटर्न को समझते हैं, तो कही हुई इसकी बातें जो नए नियम में है हमें बड़ी अच्छी तरह से समझ आती हैं। पर मैं ये सोचती हूँ कि उस जगह के लोग, जबकि फकी फरीसी जो पुराने नियम के अहद के इतने ज्ञानी थे और हुक्म मनवाने में जो है लोगों के पीछे लगे रहते थे, वो लोग इन बातों को क्यों नहीं समझ पाए। यानी जब शैतान इंसानों को अंधा करे तो यानी कुछ भी नहीं दिख सकता हमें। और हम अपने आसपास के लोगों को जब देखते हैं तो देखते हैं कि दे डोंट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एज वी आर अंडरस्टैंडिंग। जैसे हमें समझ आ रहा है उन्हें नहीं समझ आता। सो फर्स्ट चीज यहां पर जब ऑर्डर किया गया या ऑर्डर दिया गया कि कैसा पैटर्न होना चाहिए, किसको कहां पर रखना है, तो एग्जैक्टली सबसे पहले यहूदा का गोत्र खुदा ने कहां पर रखा? पूरब की तरफ जो है वो रखा। सो पूरब एक ऐसा गेट है, पूरब की तरफ ऐसा गेट है जहां से माहे याजक जो है वो बाहर आता है। सो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह का आना, आइए देखते हैं मत्ती उसका 24 और उसकी 27 आयत। कोई भी पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। जी, मत्ती 24:27। जी। या क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। तो यीशु मसीह का कैसा होगा? यानी उनकी अपेयरेंस जो है जैसे पूरब से पश्चिम को लाइट जाती है, वैसे ही पूरब से निकलकर जो है वो आएंगे। सो डेफिनेटली अगर मूसा के हिसाब सॉरी पलूस के हिसाब से जिसने इब्रानियों की पुस्तक लिखी है, अगर हम इब्रानियों की पत्रियों को पढ़ते हैं तो वहां पर देखने को मिलता है कि जो जमीन पर हैकल थी वो आसमान की कॉपी थी। तो फिर आसमान की कॉपी में भी जो डायरेक्शंस हैं वो क्या होंगी? गेट कहाँ से होगा? पूरब से होगा। इज दैट जी। क्लियर?
यस। या तो जी। फिर यीशु मसीह का आना किस तरफ से होगा? ईस्ट से। या सो स्पेसिफिकली खुदा ने ईस्ट में किसको रहने को कहा? यहूदा के गोत्र को जो है रहने को कहा। इनफैक्ट उन्हें एक झंडा भी बनाने को कहा कि वो उस झंडे को बनाए और उस झंडे को अपने कबीले के बीच में जो है वो रखें। और फिर ये नाम तो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, नेशोन होगा। और उसकी आगे गिनती बताई गई है जो हम ऑलरेडी पहले अध्याय में देख चुके हैं कि वो कितने लोग जो है वो होंगे। आइए चौथी आयत को जो है वो देख लेते हैं। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 74,600 हैं। उनके समीप जो डेरे खड़े किए करे वे इसकार के गोत्र के हों, और उनका प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल होगा। ओके, सो ये हम पहले अध्याय में जो है इसके बारे में पढ़ चुके हैं, कौन उनका मुखिया है, वो कौन से गोत्र का था, कितने जो है वो लोग उस जगह पे होंगे। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहूदा को जो है वो पूरब की दिशा में जो है वो अपना डेरा लगाने को कहा गया। और फिर उसके बाद छठवीं आयत। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 54,400 हैं। उनके पास जबूलून के गोत्र वाले रहेंगे, और उनका प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 57,400 हैं। इस रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,86,400 हैं। ओके। पहले यही कूच किया करें। ओके, सो जब भी तंबू चलेगा या खुदा की उपस्थिति उठेगी और तंबू उठाया जाएगा, फिर लेवी चलेंगे और उसके बाद कौन चल रहा है? यहूदा का गोत्र जो है सबसे पहले कूच करेगा। सो कैन यू सी मिलिट्री काइंड ऑफ यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो है वो देखने को मिल रही है कि खुदा किस तरह से उन्हें डिसिप्लिन जो है वो कर रहा है। किसी भी बच्चे को आपने डिसिप्लिन करना, आप उन्हें मिलिट्री कैंप में जो है वो भेज दें। उन्हें सिखाया जाता है कि किस तरह से सुबह जो है जल्दी उठ के रात को सुबह ही जो है वो अपनी एक्सरसाइज करते हैं, अपनी सारी चीजें फिट रखते हैं और फिर कितनी जल्दी जो है वो सोते हैं। सो कहने का अर्थ है एक डिसिप्लिन जो है हमें देखने को मिल रहा है। वो एग्जैक्टली खुदा एक ऑर्डर जो है व्हाट डू यू कॉल, अपने पैटर्न में एक ऑर्डर दिखा रहे हैं। और अपने पैटर्न में जो है एक मिलिट्री इम्पैक्ट जो है वहां पर हमें देखने को जो है वो मिल रहा है। सो कौन पहले कूच करेगा, कौन क्या करेगा। सो एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में जो है एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसको रन कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? जी जी। या सो इसलिए खुदा कभी भी बिना सिस्टम के काम नहीं करते। खुदा कभी भी कंफ्यूजन वाले खुदा नहीं है। कोई भी मुंह उठा के नहीं तो चलेगा। एक पैटर्न दिया गया है कैसे चला जाएगा। सो इसलिए अगर हम ये सोचते हैं कि खुदा कंफ्यूज कर रहा है, और या खुदा का वचन जो है वो कहीं जगह पे कुछ कह रहा है, कहीं जगह पे कुछ कह रहा है, इसका मतलब यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड। गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन। पहला कुरिन्थियर उसके 14 अध्याय में पौलुस इसी चीज का बयान कर रहा है जब वो अन्य भाषा की बात कर रहा है। अन्य भाषा का मतलब यही नहीं है कि हम अलग अलग भाषा में प्रचार कर रहे हैं। अन्य भाषा मतलब बाइलिंगुअल भी हो सकता है, मल्टीलिंगुअल भी हो सकता है। सो आप उस भाषा में अगर बात कर रहे हैं जो भाषा लोगों को नहीं समझ आ रही है, तो पौलुस 14 अध्याय में ये कह रहा है कि बेहतर होगा कि आप कम शब्द यूज करें, क्योंकि खुदा कंफ्यूजन वाला खुदा नहीं है। यहां पर भी हम देख रहे हैं किसी तरह की कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो रही है। एक पैटर्न दिया जा रहा है, कौन कहां पर रहेगा, कौन पहले कूच जो है वो करेगा, कौन हैकल के। हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले अध्याय में कि हैकल के बाहर कौन रह रहे हैं, लेवी रहेंगे। और उसके बाद जो है जो गोत्र हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
और उनके तीन तीन गोत्र जो है तीनों दिशाओं में जो है वो दिए गए हैं, ताकि 12 गोत्र वहां पर समा सके। और जेबुलून जो है वो जो है यहूदी कौम के गोत्र के साथ जो है वो भी ईस्ट में जो है वो रहेंगे। जी। वेल आई थिंक यहीं पे हमें खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो हो गया। सो हम ये चीज इतने से ही वचनों में देख रहे हैं कि खुदा जो है वो ऑर्डर वाला है। जब यीशु मसीह जी उठे हैं, तो यीशु मसीह यूहन्ना उसका 20 और उसकी 6 से 7 आयत में जब हम देखते हैं, तो चेले आकर देख रहे हैं कि उसकी कब्र खाली है, और जिस कपड़े में वो लिपटा था वो कपड़ा फोल्ड किया गया है और वहां पर जो है वो रखा गया है, जो कि ये बताता है कि खुदा जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड तरबियत के पर्सनैलिटी नहीं रखते हैं, बड़े ऑर्गेनाइज पर्सनालिटी रखते हैं। कि अगर मैं अपने कमरे मेरे कमरे में कोई भी आए और मेरे कमरे में सारी चीजें उलट पुलट देखे, तो वो ये देख सकते हैं कि मैं कितना अनऑर्गेनाइज्ड हूँ। माएं अपने बेटों के लिए इतना बोलती हैं कि ये अपनी जगह पे चीज नहीं रख सकता, वो क्या दिखाता होता है कि बच्चे जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है और वो किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। पर जब हम खुदावन यीशु मसीह की कब्र को देखते हैं और वो अपनी कब्र को जब छोड़ के गए हैं, तो वहां पे कोई भी चीज हमने अनऑर्गेनाइज्ड उन्होंने जो रिकॉग्नाइज किया और स्पेसिफाई किया गया है यूहन्ना ने अपनी पत्री में, तो वो यीशु मसीह की तरबियत को दिखा रहा है, उसकी पर्सनैलिटी को दिखा रहा है। ही वॉज नॉट अनऑर्गेनाइज्ड, ही वॉज वेल ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डर में अपनी चीजों को रख के गए। ऐसा भी कर सकते थे कि वो जी उठे हैं तो वो कहें कि मैं पहले लोगों को जाके मिलूं। नहीं। और जैसे किसी ने मेरे ख्याल से जबेज ने एक बार ये भी कहा कि अगर वो ऐसे ही छोड़ के चले जाते, शायद वन ऑफ यू, आई एम सॉरी मैंने जबेज का नाम बोल दिया, कि अगर ऐसे ही छोड़ के चले जाते तो लगता कि कोई चुरा के ले गया है। पर जब फोल्ड करके उस चीज को रखा गया है तो पता लग रहा है कि इंसान चुराया नहीं गया, इंसान उठा है और उसने फोल्ड किया है और फोल्ड करके कवर में जो है वो रखे गया है। सो इसलिए कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि हम खुदा की तरबियत को, उसके करेक्टर को, उसकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं। और जब यिर्मयाह उसका 9 उसकी 24 आयत में खुदावन का वचन इस तरह से कहता है कि अगर तुम घमंड करो तो इस बात पे करो कि तुम परमेश्वर को जानते हो और उसे समझते हो। Amen. समझना क्या है? कि वो पावरफुल है। यस ही इज। समझना यह है कि उसकी तरबियत कैसी है, उसकी उसका व्यवहार कैसा है, वो क्या पसंद करता है और क्या नहीं पसंद करता। सो मेरे लिए इस चीज में कंफ्यूज होना और ये और प्रकाशन मुझे मिलना कि ये जो अन्य भाषा हम बोलते हैं, जो हमें समझ ही नहीं आती है, क्या खुदा की तरफ से है या नहीं है, मुझे उसको समझने के लिए कुछ खास आयतें नहीं चाहिए। मुझे उसे समझने के लिए खुदावन की तरबियत ही काफी है। एम आई राइट? डज दैट मेक सेंस? Yeah. Yes, yes. जी जी। सो मुझे क्यों चाहिए कि मुझे कोई हवाला दिखाया जाए कि नहीं यही ये राइट है? जो इवन इस बारे में बातें करते हैं, वो जो हवाले भी बताते हैं, वो बिल्कुल भी उनके साथ मैच नहीं कर रहे होते, बट स्टिल दे कन्विंस देमसेल्फ, दे कन्विंस अदर्स। बट मुझे कन्विंस कराने की, कोई हवाला देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आई नो माई लॉर्ड। मैं अपने खुदा को जानती हूँ, मैं उसके कलाम से उसे समझ रही हूँ कि वो कंफ्यूजन पैदा कर ही नहीं सकते। बाबुल से जब हम प्रकाशित वाक्य 18 उसकी 3 आयत पढ़ रहे थे, तो वो बाबुल से अपने लोगों को बाहर निकलने को कह रहे हैं। तो बाबुल जो शब्द वहां पे दिया गया है उसका अर्थ ही कंफ्यूजन है। माय डियर फ्रेंड्स, कंफ्यूजन वो नहीं क्रिएट कर रहे, कंफ्यूजन से बाहर निकलने को कह रहे हैं। सो आइए हम किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो, किसी भी तरह से डिसीव ना हो। हमें कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। कैसे निकलेंगे? जब खुदा की तरबियत को देखेंगे कि वो कैसे काम करता है।
और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा अपने कलाम से अपने बारे में तारुफ या अपने बारे में परिचय जो है वो हमारा करवा रहा है, ताकि हम किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो, हमें पता हो हम किस परमेश्वर को जानते हैं, पता हो हम किस परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, हमें पता हो कि हम किस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। और जब एक बार हमें ये बात समझ आ जाती है तो कोई भी हमें हमारे विश्वास से हटा नहीं सकता। इसीलिए ये सारे जो नाम बाइबल में जिक्र किए गए हैं, वो लोग आग की भट्टी में भी फेंके गए पर वो हिले नहीं, वो शेरों की मान में भी गिराए गए पर उनका विश्वास हिला नहीं। क्यों नहीं हिला? क्योंकि वो जानते थे अपने खुदा को। और यही मुलाकात होनी हमारी भी बहुत जरूरी है, कि जब तक हम उस शख्स को जान ही नहीं रहे हैं, जिस शख्स से हम अपने रिलेशनशिप बना रहे हैं, हम कैसे मुकम्मल हो सकते हैं अपने संबंध में, अपनी अपनी कमिटमेंट में उसके साथ। सो थैंक गॉड कि हम जो है खुदा को उसके कलाम से जान रहे हैं। सो आए खुदा की तारीफ करें और उसमें मगन होते हुए उसके पीछे चलें, किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो, उसकी तरबियत को जानते हुए क्लियर हो जाए कि खुदा क्या पसंद करता है और क्या नहीं करता। आमीन। आमेन। ये अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता आइए प्रार्थना। मसीह खुदावंद, आपकी महिमा हो और आपके नाम को हम जलाल देते हैं। धन्यवाद खुदा, आपके इस अच्छे और भले पाक कलाम के लिए। आपने हमें सुबह वापस इकट्ठा किया कि हम एकजुट होकर आपकी महिमा कर सके, आपके वचनों से सीख सके। हाँ खुदावंद, हम आपसे यही मांगते और यही चाहते हैं, हम आपके निकट विश्वास योग्यताई से ओबिडेंट रहे, ग्रेटफुल रहे। और खुदावंद, आप आना जब निकट है, हम अपने आप को किसी भी रीति से कोई भी डिसीवनेस में ना आने दें, पर आपके वचन के अधीन होकर जो आपका कलाम कहता है वैसे ही अपनी चाल को हम चलाएं। और आप हमें परफेक्ट बनाएंगे, हम ईमान रखकर विश्वास रखते हैं। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप आपके कलाम के द्वारा हमें मजबूत और दृढ़ करते चले जा रहे हैं। खुदावंद, हम आपकी महिमा करते हैं। फिर दोबारा आज के हर एक कार्य को, सब चीज़ों को हम आपके हवाले सौंप देते हैं। जो वचन, जो आपके प्रकाशन का आज हमने पाया, जो यूट्यूब से भी लोग देखते हैं, वो भी खुदावंद इस चीज़ को सुनकर, इन कलाम की बातों को सुनकर वो भी आशीषित हो और आप में बढ़ते जाए। हमें क्षमा करना, जो भी अगर हमसे कुछ गलती हुई है, आप हमें और सीधाई से चलाए और आपकी इबादत सदैव हमारे जीवन से होते रहे। सिस्टर ऋतु है, रश्मि ग्रुप, हम सबों को आपने आशीष किया, आपका धन्यवाद हो। फिर दोबारा अवश्य कि आप बढ़े और हम घटे, आपका नाम जलाल और मुबारक ठहरे। सब बातों को आपके हाथ में देते हुए यीशु के नाम में मांगते इस दो को सुंदर से ग्रहण कीजिए। आमीन। है। आमीन। आमेन। खुदा आमेन। की शांति और उसका अनुग्रह जो अब तक हमारे साथ बना है, तब तक बना रहे जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें और उसके साथ स्वर्ग की बादशाह में ना चले जाएं। आमीन। आमेन।